आज की वीडियो एक MI 11 लाइट NE पे है, जहाँ फिर इसको MI 11 लाइट 5G भी कह देते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप पावर की प्रेस करते हो तो एक बार कुछ मिली सेकेंड के लिए MI का लोगो आता है, उसके बाद एक रेड IC जैसे आप कहते हैं कि पुराने वाला IC जो आता था वो रेड चिप बन के एक LCD पे आती है और आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे डायग्नोज किया गया है। ये जो वीडियो है क्लास के दौरान बनाई गई थी, मतलब क्लास चल रही थी तो उस टाइम ही ये फ़ोन रिपेयर किया गया स्टूडेंट्स के सामने। तो रिकॉर्डिंग भी जो इसमें रहेगी आवाज़ की तकरीबन वही रहेगी जो क्लास के दौरान की है। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ नया सीखने को मिलेगा। और ये वाला फ़ोन आपको एक चीज़ और सिखाता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कोई नया सिंबल फ़ोन पे मिल जाए तो आप घबरा जाओ, नहीं। आपको थोड़ा जैसे आप एनालाइजिंग करते हो, डायग्नोजिंग करते हो डेड फ़ोन की, चार्जिंग की या करंट कंजप्शन की या जो भी है, वो आपको वैसे ही फॉलो करना है, तो उससे आपको काफ़ी हद तक जो है हिंट मिल सकता है। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे रिपेयर किया गया है। दो सौ मिलियम, हाँ कुछ करंट लिया उसने। कितना करंट लिया? तकरीबन ये गया था आपका 1.4 मिली एम्पेयर पे, और उसके बाद ये ड्रॉप मार गया। ठीक है, थर्मिस्टर की वजह से भी ऐसा ही होता है। मे भी थर्मिस्टर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दोबारा देखो, चार्जर हटाया और ये चार्जर लगाया और इसने डिट्टो सेम पीक मारा और नीचे आ गया। थर्मिस्टर की वजह से हो सकता है। ठीक है, एक काम और करते हैं, मे भी हो सकता है कि भाई थर्मिस्टर बैटरी के अंदर रहे, शायद उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। तो हम एक बार DC सप्लाई वगैरह पे भी ऑन करके देख लेते हैं। मैक्सिमम करंट अभी जो है वो 23 मिली एम्पेयर है। ठीक है, ऑन करके देखते हैं कितना जाता है। 186, 222, 274, 74, बस तकरीबन यही घूम रहा है, आगे नहीं जा रहा। ठीक है जी, इससे आइडिया लग जाता है कि शॉर्टिंग वॉर्टिंग तो नहीं है फ़ोन में, थोड़ा आइडिया हो जाता है।
अब डायरेक्ट लगा रहा हूँ तो वोल्टेज 4.2 कर लेनी, क्योंकि अभी वो बूट केबल नहीं है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई एलडीओ उल्डीओ कुछ नहीं होता। प्लस है इसका वो साइड वाला, ये साइड, ठीक है। वैसा ही पैटर्न रिपीट हो रहा है और फोन जो है नीचे आ जाता है, ठीक है। 500 को भी टच किया इस बार इसने। छत्तीस पे रुक गया, आगे 40 पे रुक गया, ठीक है। कुल मिला के ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। एक यहां से 2 कंपोनेंट गायब है, ठीक है। एक तो सेंटर वाली पिन से है, देखो यहां क्या दिख रहा है। सबसे पहले माइनस लिखा है, मतलब ये ट्रैक माइनस का है, ठीक है जी। सबसे राइट साइड में प्लस लिखा है, ये प्लस का हो गया। सेंटर वाला बी है और ये वाला आपका टी है। नीचे अलग लिखा है ना, ऊपर अलग है, तो मतलब टी ये वाला ट्रैक है, बी ये वाला ट्रैक है, ओ ये वाला ट्रैक है, एस ये वाला ट्रैक है, ठीक। कुल मिला के हमारे यहां से एक कंपोनेंट गायब है, यहां से एक गायब है, ये दोनों ऊपर वाले कंपोनेंट गायब है, बी और टी वाले, ठीक है जी। कंपोनेंट वहां से मिसिंग है, हो सकता है टेम्परेचर सेंसिंग का हो। अब इसकी डायग्राम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो पता चल जाएगा क्या था, देखते हैं, ठीक है। डायग्राम है इसका, MI 11 लाइट 5G। तो हमारे केस में जो कंपोनेंट मिस है, एक तो है ये 5204 और 5202, ठीक है। पहले 5204 देखते हैं क्या है। थर्मिस्टर का ट्रैक पे लगा हुआ 100 ओम का रजिस्टर है, ठीक है जी। कहाँ से आ रहा है? LCD कनेक्ट सॉरी बैटरी कनेक्टर से। और कहाँ जा रहा है? PM 7325B में जा रहा है, ठीक है, जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ 100 ओम का रजिस्टर लगाएंगे। दूसरा आपका क्या था? 100 ओम का रजिस्टर देंगे, 100 ओम का रजिस्टर। एक 5202 है, वो भी देख लेते हैं क्या है। ये दूसरा जो है ESD है, ठीक है, मतलब शायद प्रोटेक्शन के लिए रहेगा। कन्फर्म करने के लिए हम चेक कर लेते हैं क्या राइट साइड जो कंपोनेंट है उसका एक साइड ग्राउंड है, पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा जो रजिस्टर था, इस ट्रैक से आ रहा है, और यहाँ किसी आईसी को जाएगा तो 800 के करीब 700 के कुछ डायड मोड रीडिंग रहनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है, ट्रैक OL हो रखा है, तो टेम्परेचर बैटरी का सेंस नहीं हो पा रहा। और दूसरा ये जो ट्रैक है
ये हमारा जुड़ा है यहाँ, और राइट साइड ग्राउंड है, तो ठीक है, ये इसके बिना काम चल जाएगा, प्रोटेक्शन के लिए है। ये दूसरा लगाना पड़ेगा 100 ओम। 100 ओम इस मैं ढूंढता हूँ कहीं ना कहीं। हंड्रेड ओम चाहिए अपने को, ठीक है। हंड्रेड ओम, ठीक है, मिल गए। ये वाला रजिस्टर है। कितना पहला? OL आ रहा था पहले, रीडिंग आ गई। ले गया, करंट होल्ड कर गया। भी ऑन हो गया, एलसीडी नहीं आई ना, 8-9 वोल्ट पे चला गया। ऑन करके देखते हैं क्या अब भी पहले जैसा दिखा रहा है। देखो यहाँ भी सीखने को ये मिलता है कि अगर हमने माइक्रोस्कोप के साथ अच्छे से पीसीबी नहीं देखा होता, हो सकता है सीपीयू उठा लेते, क्योंकि इन मॉडल्स में सारी प्रॉब्लम तकरीबन सीपीयू की ही आती है। कोई कैमरा नहीं चल रहा, कोई फोन 180 पे रुक गया, कोई कुछ हो गया, आवाज नहीं आ रही, सब सीपीयू रिवॉल्व मारने से चल रहा है। तो अब हम अगर मान लो बोर्ड नहीं देखते और हम पुरानी धारणा फॉलो करते कि भाई सीपीयू से ही सारे फॉल्ट होते हैं, तो सीपीयू रिवॉल्व करने से तो रजिस्टर जो मिसिंग है वो तो नहीं लगती, देख लो, समझ रहे। तो वो जो लाल सिंबल था वो खतरे की निशानी थी, मतलब अलर्ट था। ये फोन बंदा बोल रहा है कि चलते चलते बंद हुआ है, एलसीडी भी खराब है। फोन तो चल रहा है क्योंकि 8 वोल्ट ले रहा है ना, यहाँ 8 वोल्ट का मतलब फोन ऑन है। में भी हो सकता है एलसीडी में भी प्रॉब्लम हो। हाँ ले गया, ये लो आ गया ना, Xiaomi 11 लाइट एनी। तो मे भी डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ देखो, डिस्कनेक्ट हुआ, कनेक्ट हुआ। फास्ट बूट में ऑन करके देखें, सॉफ्टवेयर वगैरह का तो नहीं है। फास्ट बूट में गया लेकिन एलसीडी नहीं आई, क्योंकि ये एडीबी के ड्राइवर उठा लिए ना उसने। ये देखो, फास्ट बूट में है फोन। दो बातें हैं, या तो एलसीडी के सर्किट में कोई प्रॉब्लम है, जहां में भी एलसीडी खराब है। चलो, मे भी डिस्प्ले की भी हो सकती है, मे भी बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कनेक्टर वगैरह में, कोई कनेक्टर वगैरह में इशू तो नहीं है।
एक बार आके एलसीडी चली गई। ये फोन कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त तरीके से गिरा हुआ है। ये भी कनेक्टर निकला हुआ है ना, ये भी निकल गया है। तो इसमें जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये है कि हमारे पास जब फ़ोन आया था तो एक आध बार ऑन होता था। ऑन होते का मतलब टोटली ऑन नहीं हो रहा था, सिर्फ एक बार एमआई का लोगो आके जो रेड चिप का सिग्नल दे रहा था, सिंबल दे रहा था, ठीक है। और उसकी जो वजह थी वो जो हमने देखा एनटीसी की लाइन पे लगा हुआ जो हमारा थर्मिस्टर था 100 ओम का, वो मिसिंग था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। वो रिपेयर करने के बाद जो है सिंबल दोबारा नहीं दिखाई दिया, लेकिन फ़ोन जो है एक दो बार प्रॉपरली ऑन हुआ और उसने चार्जिंग का जहाँ पूरा ऑन होके उसने अपना डेस्कटॉप वगैरह मेन्यू वगैरह शो किए। और वैसे भी करंट कंजप्शन से अपने को पता चल रहा है कि आर 100 ओम का जो रजिस्टर लगाने के बाद है आपका फ़ोन नॉर्मल हो गया था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, एलसीडी नहीं दे रहा था। तो यहाँ से एक छोटी सी क्लिप गायब है। मैं वीडियो कई बार रिकॉर्डिंग पॉज करके भूल जाता हूँ। इससे पहले अभी जैसे ये बैटरी का सिंबल आ रहा है, इससे पहले मैंने इसका बोर्ड निकाला। बोर्ड को मैंने 300 पे तकरीबन थोड़ा थोड़ा हीट कर दिया, जस्ट ये कंफर्म करने के लिए कि भाई एलसीडी ख़राब है कि बोर्ड में प्रॉब्लम है। तो थोड़ा हीट करने के बाद जो मैंने दोबारा चेक किया तो एलसीडी मेरी नॉर्मल चल गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेड सिंबल आ रहा था वो 100 ओम की रजिस्टर की वजह से था, और जो एलसीडी प्रॉब्लम कर रही है वो हमारी सीपीयू ड्राई होने की वजह से ये दिक्कत दे रहा है। तो इस वीडियो में जो आपको सोल्यूशन बताया गया है वो रेड चिप का बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एलसीडी की बात भी करेंगे। चलो शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप लोगों ने वीडियो देखा। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर नया सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।